喂奶啊！ नमस्ते, मैं आपकी चीनी दोस्त मीरा। आपका स्वागत है मेरे फेसबुक लाइव। आज मेरे साथ एक भारतीय दोस्त है, उनका नाम है चंदन सिंह, है ना? बिल्कुल। वे भी बीजिंग में रहते हैं और वे अभी चोड़ा मिंजू दादी हिंदी में कैसे बोलते हैं? मिन्सो यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना। मिंजू जाति नहीं, जाति नहीं, इसका नाम ही है मिन्सो यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना। और वे यहाँ चीनी अंतर्राष्ट्रीय चीनी सिखाने के कोर्स के PhD है। बिल्कुल। मेरी पढ़ाई PhD में चल रही है और मेरा जो विषय है उसका नाम है आप बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल चाइनीज लैंग्वेज टीचिंग। हाँ, और अभी हम मिल रहे हैं और हम थोड़ी बातचीत करने के बाद अभी हम फेसबुक लाइव कर रहे हैं। और सबसे पहले शायद आप हमारे बीच ये कहानी बता सकते हैं। बिल्कुल। मैं बताता हूँ आप लोगों को मेरी और मीरा दीदी की कहानी। मुझे याद है कि जब मैंने 2021 में अपने PhD कोर्स शुरू किया था तो उस बीच मैंने YouTube पे एक दिन मैं वीडियो पे कुछ देख रहा था तो नोटिफिकेशन आया कि YouTube ने रिकमेंड किया कि चीन की मीरा ये चैनल। तो चीन की मीरा कौन है? हाँ बिल्कुल। तो मैंने जब देखा कि ये चीन की मीरा क्या ये क्या लॉजिक है, तो मैंने उस चैनल को ओपन किया और फिर मैंने देखा कि अरे इसमें तो एक चीनी है जो कि इतनी अच्छी हिंदी बोल रही है। और हाँ, लेकिन चंदन जी बहुत अच्छी चीनी भाषा भी बोलते हैं। तो मैंने देखा मीरा दीदी का उस दिन वो वीडियो और फिर मैंने एक एक करके उस दिन मैंने लगता है कि 3 से 4 घंटे मैंने फिर से माफ कीजिए, पता नहीं क्या हुआ ये इंटरनेट। हाय नाइस फ्रेंड। अच्छा मीरा जी, पोम सिंह जी, आपका स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। ओके। हाँ, तो मैं बता रहा था कहानी मेरे और मीरा दीदी के हम लोग कैसे मिले। तो मैंने इनका वीडियो देखा YouTube पे और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि जब मैं बीजिंग वापस आऊँगा तो इनसे ज़रूर मिलूंगा, क्योंकि उस वक्त मेरा एडमिशन ऑलरेडी बीजिंग में हो चुका था 2021 में। बट पैंडेमिक की वजह से चाइना बंद था उस वक्त। सिर्फ इस साल के मार्च में बीजिंग आ गया। बिल्कुल। ओके। हाय मीरा जी फ्रॉम बेंगलोर। God bless you always in your child too, and of course your hubby also. धन्यवाद अशोक प्रसाद जी। ये मेरे दोस्त है, उनका नाम है चंदन सिंह। वे मिन्सो यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना में चीनी इंटरनेशनल चाइनीज इंटरनेशनल चाइनीज लैंग्वेज टीचिंग के PhD है चाइना में, और वे बहुत अच्छी चीनी भाषा बोल सकते हैं। मेरे पास सभी भारतीय मित्रों में सबसे अच्छी चीनी भाषा बोलते हैं। हाँ, सच। क्योंकि आमतौर पर भारतीय लोग तो चीनी भाषा बोलने में थोड़ा सा एक्सेंट अजीब है, जैसे मैं हिंदी बोलती हूँ। आपकी हिंदी भाषा बहुत अच्छी है, लेकिन एक्सेंट थोड़ा सा अजीब है, तो सुने में तो जरूर पता है ये विदेशी है। हाँ, लेकिन आपकी चीनी भाषा ये एक्सेंट बहुत सिमिलर है, चीनी लोगों के बराबर है। अच्छा है। तो हाँ, तो मैं बता 为什么他老是断的 ？OK。हेलो दीदी।嗨，नमस्ते。你看一断那个人就会少，反正आमतौर पर तो हजार से ज्यादा। हाँ बिल्कुल। तो हमेशा टूट होते हैं, तो ये बहुत टूट रहा था सिग्नल। मुझे भी पता नहीं क्या हुआ। सिर्फ आजकल मैं भारत में भी हमेशा टूट होते हैं। भारतीय सिम कार्ड के जरिए थे। पता नहीं, तो भारतीय लोग रहते हैं। बिल्कुल। हांगकांग में बहुत सारे भारतीय बिजनेसमैन जाते हैं वहाँ पे, और हांगकांग और इंडिया का अच्छे खासा बिजनेस। जी। आपको बहुत सारे क्या बोलते हैं चीनी भारतीय चीज़ से रिलेटेड आपको हांगकांग मिल जाएंगे। हाँ, अच्छी जगह। इस बार मैं भारत गई थी और मैं हांगकांग से ट्रांसफर किया था, और हांगकांग के एयरपोर्ट में भी मेरे फ्रेंड्स मिला। मैं भी फेसबुक लाइव कर रही थी। और मेरे पीछे एक भारतीय मोबाइल फोन की जली। ओके। पागल हो गई हमेशा। हाय, हाउ आर यू? अताफ खान। मैं बढ़िया हूँ। और ये मेरे दोस्त चंदन जी। माफ़ कीजिए, पता नहीं आजकल मेरे मोबाइल फोन में पता नहीं क्या समस्या है, हमेशा मेरे फेसबुक लाइव हमेशा टूट होते हैं। ब्यूटीफुल, धन्यवाद। ये मेरी नई कुर्ती, और इस बार मैं दिल्ली में खरीदी थी। सुंदर है। हाँ। बिल्कुल। हेलो मीरा जी, भारत में आपका स्वागत है। भारत में धन्यवाद। मैं अभी भारत से वापस आ गई।
और मैं बीजिंग में रहती हूँ। ये मेरे दोस्त हैं, वे भी बीजिंग में रहते हैं। और आज हम बीजिंग में मिल रहे हैं और हम अभी सोच रहे हैं कि आने वाले समय में एक साथ वीडियो बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैंने मीरा जी के साथ बात किया और साथ में और एक भाई साहब थे, तो हम लोग 3 लोगों ने मिलकर के डिसाइड किया कि आने वाले कुछ दिनों में एक वीडियो आएगा जिसमें हम तीनों लोग इस वीडियो को बनाएंगे। और क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा मित्र कमेंट में मुझे बताया था कि हम तो चाइना में रहने वाले भारतीय लोगों के जीवन के बारे में कुछ जानकारी मिलना चाहते हैं। इसलिए मैं अभी सोच रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके जैसे भारतीय लोग जो चाइना में रहते हैं और उनके साथ वीडियो बना सकते हैं, तो हमारे भारतीय मित्र देख सकते हैं कि भारतीय लोग चाइना में असली जीवन कैसे बिताते हैं। हाँ। अभी हम लोग चाइना की राजधानी और बीजिंग में एक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है हाइटियन डिस्ट्रिक्ट, और हम लोग इसी के एक और इस डिस्ट्रिक्ट में सभी लोग तो बहुत मेहनत से पढ़ते हैं। बिल्कुल चाइना तो प्राइमरी स्कूल से बिल्कुल। बीजिंग का जो डिस्ट्रिक्ट है हाइटियन डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आप पाएंगे कि पूरे चाइना का बेस्ट यूनिवर्सिटी हाइटियन डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि आपने नाम सुना होगा, पेकिंग विश्वविद्यालय, छिंगहुआ विश्वविद्यालय, और जहाँ मैं पढ़ाई करता हूँ ये मिंसू यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना। तो यहाँ पे काफ़ी ओके फेसबुक पेज आप हिंदी टाइप कर सकते हैं। हिंदी, हाँ बिल्कुल। हिंदी मीरा, हिंदी मीरा, हाँ मीरा दूसरा वाला लेकिन आजकल ये हमेशा टूट हो रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। हेलो मैडम, वेयर आर यू फ्रॉम? मैं चाइना से हूँ और अभी हम चीन की राजधानी बीजिंग में हैं। और आप एक बार झारखंड के रांची में घूमने आई है। झारखंड। अच्छा, आप रांची से हैं? मैं भी रांची से हूँ। हाँ, वो मैं भी बिल्कुल, मैं रांची से, झारखंड का जो कैपिटल है हाँ। आप भी वहाँ से? मैं भी वहीं से हूँ। और मैंने रांची के झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय से चीनी भाषा की पढ़ाई किया है। रांची में क्या विशेषता है? रांची में बहुत सारे वाटरफॉल है। वाटरफॉल है बहुत सारे। नाम क्या? खुंड्रू है, जोना है, और एक वाटरफॉल मैं नाम बोल रहा हूँ, बट ये दोनों बहुत ही फेमस है। और ये झारखंड का बोल सकते हैं कि ये टूरिस्ट जो स्पॉट है उसमें वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट है। जोना फॉल, खुंड्रू फॉल, वाटरफॉल बहुत खूबसूरत। अगली बार मैं जरूर वहाँ जाऊँगी। बिल्कुल क्योंकि हाँ, इस साल मैं दिल्ली में ये फ्रेंड्स मीटअप कार्यक्रम आयोजित मीटअप कार्यक्रम बना रहे थे। बट झारखंड में अगर क्योंकि झारखंड में भी लोग हिंदी बोलते हैं, है ना, तो अच्छा झारखंड के लोग, हाँ झारखंड में हिंदी बोलते हैं। मैं गुजरात से। जी सेंड मी योर एड्रेस, पोस्ट योर गिफ्ट। धन्यवाद। अच्छा, आप गिरिडीह से हैं? किशोर विश्वकर्मा, किशोरी विश्वकर्मा। अच्छा, गिरिडीह काफी देवघर से नजदीक पड़ता है। देवघर सही है। आपके घर से नजदीक है? मेरे घर से बोल सकते हैं, हाँ 200 किलोमीटर है। 200 किलोमीटर, इतना दूर। झारखंड गिरिडीह। जय श्री राम, जय श्री राम। और आजकल ये लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम तो ए लेवल, तो चाइना के क्रिकेट टीम से भी बेहतर है, बहुत ज्यादा बेहतर है। चाइना का जो सबसे फेमस स्पोर्ट है वो है आपका पिंग पोंग, बैडमिंटन। क्या आप यहाँ चाइना में कोई कभी पिंग पोंग? मैं खेलता हूँ, मैं पिंग पोंग खेलता हूँ। बिल्कुल। और मुझे बैडमिंटन बहुत ही पसंद है, तो कभी कभार मैं अपने मैं अपने दोस्तों के साथ कभी अपने यूनिवर्सिटी का जो मैदान है, जो प्ले ग्राउंड है, वहाँ मैं आता हूँ और उनके साथ खेलता हूँ। मुझे काफी पसंद है। आपके यूनिवर्सिटी में ये पिंग पोंग टेबल है? है।
वाली हूँ श्रीनगर में हम तो खेल कर प्रतियोगिता जरूर खेल सकते हैं। बिल्कुल हम लोग साथ में खेलेंगे। हाँ 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 हाँ, अच्छा है। हाँ। क्या तो क्रिकेट आप खेलते हैं? क्रिकेट भी मैं खेलता हूँ, बट यहाँ पे खेलने का मैदान कोई नहीं मैदान है, नहीं है, हाँ। और और साधन लोग नहीं है। लोग भी नहीं है, साधन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चीन में तो ज़्यादा फेमस नहीं है, इसलिए जी, जी, जी। बहुत मुश्किल है। क्योंकि बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ भारतीय हैं, बट आपको उसके लिए बैट फिर से लेकिन चाइना में रहने वाले भारतीय लोग कभी कभी एक साथ क्रिकेट खेलते हैं। हाँ, तो वो लोग मैक्सिमम जो चाइना में खेलते हैं, क्योंकि इसके पहले जब मैं कुयांग में था, क्योंकि कुइचो एक और प्रांत है चीन का, उसके पहले मैंने जब वहाँ पे था तो मैंने देखा कि बहुत सारे भारतीय पाकिस्तानी लोग के साथ और बांग्लादेशी के साथ मिलके खेलते हैं। आपके विश्वविद्यालय में भी पाकिस्तान मेरे आज मैं बिल्कुल आपको इंतजार हाँ, कर रही हाँ। हूँ, इस समय एक पाकिस्तान बिल्कुल मैंने देखा, बट उनकी जो वाइफ है वो यहाँ पे पढ़ाती है, वो यहाँ फिजिक्स पढ़ाती है। वाटरफॉल देखना है तो आप अपर सुबांसरी में आओ, तकसीम रोड में बहुत वाटरफॉल मिलेंगे आपके। पता नहीं ये कहाँ के बोल रहे हैं, पता नहीं, शायद मेरे अकाउंट में थोड़ा सा हाँ, समस्या है। इससे पहले जैसे मेरे फेसबुक अकाउंट पर एक चीन सरकार के कंट्रोल वाला अकाउंट है, आप देख सकते हैं। अच्छा। एक लेबल है। हाँ, मेरे फेसबुक अकाउंट पर लगाया है ये फेसबुक कंपनी की ओर से, मुझे भी पता नहीं क्यों। अच्छा, तो इसके बाद तो मेरे सभी ये डेटा थोड़ा सा गिर गया, मुझे भी पता नहीं क्यों, लेकिन शायद कंपनी की ओर से वे सोचते हैं कि मैं तो चीनी सरकार के कंट्रोल में अकाउंट है, क्योंकि मैं चीनी हूँ, तो शायद तो थोड़ा सा समस्या हमेशा चलती है, पता नहीं क्यों। कहाँ से हैं आप? शहजादे खान। आप दिल्ली से हैं? मैं भी दिल्ली से हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली से वापस आ गई हूँ। मेरा दी ने दिल्ली में हिंदी की पढ़ाई की थी 1 साल, हाँ हाँ 16 से लेकर 17 तक दिल्ली विश्वविद्यालय में। हाँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे चाइना में बेजिंग विश्वविद्यालय है ना, बिल्कुल। सबसे अच्छा आप बोल सकते हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, JNU, जो कि आर्ट्स के सब्जेक्ट में JNU और BHU बनारस में है, ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। दिल्ली यूनिवर्सिटी भी सही है, अच्छा, बट छिंगहुआ आप बोल सकते हैं कि ये आप अगर पेटा और छिंगहुआ की तुलना में भारत में कौन से विश्वविद्यालय? MIT, हाँ, MIT बोल सकते हैं, छिंगहुआ अच्छा है, गौरव की बात है। मैं भी JNU से स्नातक हूँ। JNU में अभी आजकल में उसका जो लेवल है ना, कुछ लोगों की वजह से उसका जो क्या बोल सकते हैं ब्रांड लेवल थोड़ा सा घट गया, क्योंकि कुछ साल पहले JNU में कुछ घटना हुई थी। हाँ। कुछ लोगों ने कुछ भारत के खिलाफ कुछ बोला था, तो और पिछली बार मैं तो फेसबुक पेज पर कहा था कि मैं JNU से हूँ, और कुछ भारतीय लोग ऐसे कहते हैं कि JNU बहुत बेकार है, खराब है। हाँ, JNU से भारत के विरोध करते हैं। क्यों? ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग हैं, सब लोग नहीं, JNU बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और बहुत ही फेमस है, और वहाँ की जितने भी विदेशी भाषा के लोग अध्ययन करते हैं वो सारे जाते हैं JNU पढ़ने के लिए। वहाँ के JNU ने बहुत सारे अच्छे स्कॉलर्स को मतलब कि एक प्लेटफॉर्म दिया है वहाँ से उभरने का। तो बट कुछ लोगों की वजह से JNU का नाम थोड़ा सा बदनाम हो गया था इंडिया में एक समय पे, बट अभी वो बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है, लोग वहाँ पे एडमिशन के लिए जान देते हैं, मतलब कि वो बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है, और वहाँ पे लोग एडमिशन कराना चाहते हैं। जिस तरह से पेटा में क्या होता है कि शुरू से ही बच्चों को एक तरह से मेंटली उनको तैयार किया जाता है टीचिंग में, कि आपको पेटा ही जाना है। पेटा मतलब कि पेकिंग यूनिवर्सिटी जो कि बीजिंग में है, तो उसी तरह से जामनगर गुजरात में मेरा कारखाना है। कारखाना कौन सा, क्या कारखाना है? इससे पहले भारत में बहुत ज्यादा चीनी कारखाने हैं, चीनी कंपनी के कारखाने हैं, लेकिन अभी तो शायद बहुत कम है। और चाइना में ग्वांगझो में भी बहुत ज्यादा भारतीय कारखाने हैं।
है ना, बिल्कुल अभी व्यापार करते हैं, हाँ, LED लाइट्स और lights का, कुछ और कुछ कपड़े, मूर्तियाँ का, मूर्ति 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 हाँ, जो लकड़ी वाले या कुछ लकड़ी के भी पत्थर रहते वाले? हैं, और लकड़ी के मूर्ति भी रहते हैं, और कुछ धातु के, कुछ मेटल्स के, ब्रॉन्ज का मूर्ति, तो वो चीन में ही लेकिन बनता है। भारत में ये मूर्ति भी बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो बहुत क्यों मिलते हैं। चाइना में कारखाने क्योंकि रखना? क्योंकि चाइना में जो रॉ मटेरियल है, चाइना में बहुत सारे क्या बोल सकते हैं उनका, वो बेसिकली बोल सकते हैं रॉ मटेरियल्स है ना, जो कि यहाँ पे काफ़ी सस्ता मिलता है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। तो लेकिन मेरी सोच में भारत में और सस्ता। अभी तो कुछ पता नहीं चला है, बट मेरे एक मित्र है जो कि क्वांगचो में काम करते हैं, और उन्होंने बताया था कि वहाँ पे बहुत सारे, अभी इंडिया में दिवाली आने वाला है, तो लाइट्स और कुछ मूर्तियाँ गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, वो मूर्तियाँ क्वांगचो से जाती है, इंडिया जाती है, वो सारे मूर्ति चाइना में ही बनते हैं। और मैंने खुद एक बार उस फैक्ट्री में गया था, मैंने वहाँ देखा, बिल्कुल 2018 में गया था मैं वहाँ पे, और मैंने देखा था वहाँ पे वो मूर्तियाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी शिप कार्गो के थ्रू इंडिया। तो क्योंकि यहाँ पे शायद पोस्ट मटेरियल बोल सकते हैं, या फिर जो भी बोल सकते हैं, ओवरऑल खर्चा वो काफ़ी थोड़ा सा लो है इन कंपैरिजन विथ इंडिया, तो इसलिए। बट अभी का क्या सिनेरियो है, अभी क्या मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे कैसे हो रहा है उसका मुझे आइडिया नहीं है, बट मैं 18 में मैं गया था क्वांगचो। अगली बार मैं भी एक योजना है कि क्वांगचो में ये सभी भारतीय मार्क के बारे में एक वीडियो बनाना चाहती हूँ। बिल्कुल। लेकिन अभी मेरे पास कोई मैं संपर्क कर सकती हूँ। बिल्कुल, मैं देखता हूँ, एक मेरे मित्र हैं जो कि कोट पैंट का कारखाना है, सिलाई होती वहाँ पे, और शोरूम में मैं भेजता हूँ। ओके। भारत में लोग शीजाम अक्सर पहनते हैं। भारत में बोल सकते हैं आजकल का फैशन हो गया है। बिल्कुल, लोग आजकल कोई भी प्रोग्राम आयोजित होता है किसी भी विद्यालय में या फिर कहीं भी किसी जगह पे, तो लोग एक तरह से सिंबल होता है कि हाँ मैं बिलोंग करता हूँ उस सबसे हाई लेवल का, और वो एक तरह से हाँ ऐसा है। तो आप कोई भी मतलब कि प्रोग्राम हो, लोग वहाँ पे पहनते हैं इस तरह से, आप बोल सकते हैं वेस्टर्न वेयर या सूट्स। लेकिन भारतीय सूट्स भी बहुत सुंदर हाँ, हैं। बिल्कुल। इस बार मैं भारत में मेरे बच्चे के लिए तो शूज खरीदा है, भारतीय अच्छा बहुत सुंदर दिख रहे हैं। तो साड़ी भी खरीदी, मुझे बहुत पसंद है भारतीय कपड़े। मैं आपको देख रहा हूँ, आप बिल्कुल मेरे पास बहुत ज्यादा है, आप तो बिल्कुल भारतीय पोशाक। लेकिन ये तो अजीब नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा भारतीय मित्र मुझसे पूछते हैं कि अगर आप तो चाइना में भारतीय परिधान पहनते हैं तो रास्ते पर लोग अजीब लग रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सुंदर है, बहुत सुंदर है। और ये तो क्योंकि चीन में भी एक बोल सकते हैं चीनी परिधान है, हानफू, उसको बोलते हैं हानफू, लेकिन आमतौर पर चीनी लोग नहीं पहनते हैं। यही बात है, आमतौर पे चीनी लोग उस परिधान को तभी पहनते हैं जब उनको वो लोग पार्क में आके। इस तो मैं सोच रही हूँ, इसलिए ऐसा लगता है कि चीनी लोगों को इस विषय पर भारतीय लोगों से सीखना चाहिए, क्योंकि ये तो आपके संस्कृति का एक हिस्सा है। क्योंकि भारतीय लोग चाहे बूढ़े लोग हों या युवा लोग, वे हमेशा चीनी परिधान को पहनते हैं, और सिर्फ सेल्फी के लिए क्योंकि लास्ट महीने में मैं गया था, सूचो गया था। और सूचो में मैंने देखा कि बहुत सारे युवा हमारे आपके एज के सब वो हानफू पहन करके वो तस्वीर ले रहे थे, सिर्फ तस्वीर के लिए। बट बेसिकली एवरीडे लाइफ में बहुत कम लोग जो होते हैं जो पहनते हैं हानफू, अपने ट्रेडिशनल छिपाओ। लेकिन ये भी सुंदर है, ये चाइनीज मुझे बहुत पसंद है। हाँ, बिल्कुल। जब मैं 2020 में जब इंडिया गया था वापस, तो मैं अपनी बहन के लिए 2 छिपाओ, और उन्हें बहुत पसंद था, बट उनका मुझे साइज नहीं मालूम था, तो मैं थोड़ा सा वो ज़्यादा बड़ा हो गया। लेकिन बड़ा तो ठीक है, अगर वो छोटा है तो मुश्किल है। हमें मिलने कब पाओगे? मैं अभी भारत से वापस आ गई, अगली बार मैं सोच रही हूँ शायद आधा साल के बाद, क्योंकि आप तो जरूर मालूम है अभी चीनी लोगों के लिए वीजा मुश्किल से मिलते हैं, और फिर एक बार भारत वापस बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस बार
दिल्ली में बहुत साफ है हाँ, और अच्छा। ट्रैफिक भी अच्छा है। ट्रैफिक भी अच्छा हाँ, है। इससे पहले जब मैं दिल्ली में रहती थी तो काफी ट्रैफिक। रास्ते पर ट्रैफिक बहुत खराब है और रास्ते पर बहुत ज्यादा गार्बेज है। Garbage, अच्छा। हाँ, हाँ, बिल्कुल। लेकिन इस बार बहुत अच्छा है साफ सुथरा। और सुंदर लाइट लाइट भी वगैरह, है। अच्छा। ये राष्ट्रीय झंडा के रंग में लाइट बहुत क्योंकि सुंदर। G20 का जब मीटिंग हुआ था तो उसके वजह से दिल्ली को पूरा अच्छे से सजाया गया। मैं वीडियो देख रहा था, दिल्ली को पूरा साफ सुथरा किया जा रहा था और पूरी दिल्ली को एक नई दुल्हन की तरह उसको एकदम संवारा गया। हाँ जी जी जी। तो अभी दिल्ली साफ सुथरा है, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत के जितने दूसरे शहर हैं वो भी काफ़ी साफ सुथरा हो। और मैं एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ मीरा दी के चैनल के माध्यम से कि आप चीन में अगर आप आते हो तो चीन के आप किसी भी गांव में चले जाओ, किसी भी छोटे शहर में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको सड़कें, आपको बोल सकते हैं बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही अच्छा है, स्पेशली सड़कें काफ़ी साफ़ सुथरी है। तो मेरा अनुरोध है कि जो भी अगर हमारे कोई मित्र जो कि किसी ट्रांसपोर्टेशन या फिर किसी विभाग के होंगे, उनको इस चीज़ से सीखना चाहिए कि कैसे चीज़ों को एक अच्छे तरीके से उसको मेंटेन किया जाए। और मैंने सुना था है कि मोदी सरकार भी इस दिशा से विकास कर रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि मोदी सरकार हमेशा ये गांव में स्वच्छ भारत जैसे- अभियान। हाँ बहुत हाँ ये एक कदम है तो अभी भी चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आशा है कि शायद आने वाले समय में भारत में कुछ गांव में या कुछ छोटी छोटी जगह में भी अच्छी तरह से साफ सुथरा हो, हाँ, हाँ। सफाई अभियान चलाया जाए। जी। बिल्कुल, पिछले 5 से 6 साल में भारत के काफ़ी सारे शहर में अच्छे तरीके से साफ सफाई हुआ है और बहुत सारे कचरे बोल सकते हैं आप गंदगी को साफ किया गया है। तो अभी जो G20 का मीटिंग था उसमें कुछ दिल्ली के कुछ जगहों पर मैं देखा था कुछ चैनल के माध्यम से, वहाँ पे काफ़ी गंदगी हुआ करती थी, बट अभी देख रहा हूँ कि काफ़ी साफ सफाई हो चुका है और बिल्कुल एकदम नया। आप जाओगे दिल्ली तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप दिल्ली में आ गए हो। लोग बोलते हैं चाइना का माल का कोई भरोसा नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्या नाम है इनका, रामेंद्र बोरुआ। ऐसा कुछ नहीं है, बोलते लोग चीनी के माल पर कोई भरोसा नहीं है। मैं चाइना में पिछले 5 साल से हूँ, मुझे अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली है जिसमें आप बोल सकते हो कि भरोसे का नहीं। इनफैक्ट बहुत सस्ता मिलते हैं और उसको काफ़ी लंबे टाइम तक आप यूज़ कर सकते हो। मैं एक छोटा सा आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एक बाई किया था, एक मिक्सी, अब छोटा सा मिक्सी सब्जी बनाने के लिए होता है मिक्सी। तो मैंने वो मिक्सी को बस इंडियन करेंसी में अगर उसको चेंज किया जाए तो वो 100 रुपये का था। फिंको तो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप सामान खरीद सकते हैं। हाँ। और वो मैंने बस 10 युआन का खरीदा। हाँ। और उसको मैं यूज़ किया 3 साल। अब आप इमेजिन कर लो, आपने जो अभी बोला कि चीन सामान ज़्यादा टिकता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि चीनी सामान ऐसे होता क्या है। चीन में जो सामान बनता है वो एक लार्ज स्केल बनता है, छोटा मोटा नहीं कि 10-20 बना और उसको इंडिया एक्सपोर्ट कर दे, उसको लार्ज माध्यम बनाते हैं, करोड़ों में बनता है। अब वो माल जब इंडिया पहुंचता है चाइना से, तो उसमें उसका सिलेक्शन होता है और जो माल एकदम डिफेक्ट हो गया, जो कि रास्ते में खराब हो गया, फिर किसी कारण से वो टूट गया, तो उसको अलग कर देते हैं और तब उस माल को इंडिया के छोटे शहर में उसको बेचते हैं। तो लोग उस चीज़ को सस्ता में खरीदते हैं, जहाँ पे उसका मूल्य अगर 200 रुपये का है तो ऑलरेडी वो माल ख़राब है। अब उसको लोग को बेचते हैं 100 रुपये में, तो लोग उसको खरीद लेते हैं, सोचते हैं सस्ता है, चलो खरीद लेते हैं। और उसको जब यूज़ करते हैं तो पाते हैं कि यार ये तो ख़राब है। तो कुछ छोटी चीज़ें, जैसे कि आपने बताया कि चीन का माल सस्ता है, ऐसा कुछ नहीं है। चीन का माल बहुत अच्छा है, सस्ता तो है, टिकाऊ भी बहुत है और काफ़ी चलता भी है। ये लोग का एक इंडियंस का एक वहम, एक मिथ है जो फैक्ट है। देखिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बस ऐसी ही बात कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। मैं चीन में ऑलरेडी पिछले 4 या 5 साल से हूँ चाइना में, और मैं इस चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। यहाँ की चीज़ें बहुत ही टिकाऊ होती है, अच्छी होती है, क्वालिटी भी सही होता है। लेकिन ये स्थिति तो चीन और भारत सेम है, क्योंकि चाइना में भी महंगा चीज मिलते हैं, सस्ता वाला भी मिलता है, तो भारत में भी, तो भारत में महंगा वाला और सस्ता वाला दोनों मिल सकते हैं। अगर इतना सस्ता वाला, अगर आप तो सोच रहे हैं इतना सस्ता वाला में भी बहुत अच्छा क्वालिटी होना चाहिए, ये तो असंभव चीज़ है। बिल्कुल, आपने बात बिल्कुल सही बोला। मैं एक और उदाहरण देता हूँ कि जब मैं अभी की बात है, 1 महीने पहले की बात है, ठीक है। मैंने एक पैन खरीदा, वो पैन मैंने लिया था मुश्किल से 15 युआन में। 15 युआन? इतना महंगा वाला पैन? 15 युआन, सस्ता था दीदी वो। 15 युआन, 15 युआन, 15 युआन महंगा है। पैन那个平底锅平底锅मैं सोच पैन नहीं, वो पैन मैंने पैन लिया खाना बनाने के लिए, तो वो बस मैंने 15 युआन में लिया वो पैन को। उस पैन को मैंने उस कुकिंग पैन को मैंने यूज किया होगा बस एक बार जब तो खराब हो गया, वो मतलब कि वो वहाँ से धुआं निकलने लगा उसको जब बनाने वक्त।
तो वो सिर्फ 15 मतलब कि आप वो 150 रुपये का था। हाँ बट उसी 15 युआन का मैंने एक कुकिंग पैन मैंने लिया था लगभग एक साल पहले जब मैं चाइना में था। हाँ। 2 साल पहले 2020 में हाँ। मैंने लिया था। हाँ, तो उस वक्त सेम अमाउंट में था। हाँ। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिटी कैसी है, आपने हाँ, कौन सा हाँ, सामान हाँ, खरीदा। हाँ, कभी कभी अगर आपका लक अच्छा हो तो हाँ। आपको सस्ता चीजें मिल जाएगी जो कि हाँ। आप उसको काफी लंबे टाइम तक यूज कर सकते हो। जी 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 जी। कभी कभी आपको अगर आपका लक खराब हो तो आपको महंगा सामान नहीं दिस इज खरीदोगे। डेस्टिनी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे नहीं है लक। अगर आप कोई लकी ट्राई। अगर आप कोई महंगा सामान खरीदते हो अगर हाँ, वो खराब हो शायद गया वे भी खराब हो सकता जाएगा। है। हाँ हाँ हाँ। वो भी होता है। सर जी, आप दोनों को देख कर के मजाक कर रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। शिव पूजन कुमार जी, आप हम सबसे मिलने कब आओगे? अंजलि अंजलि अंजलि। मेरी सहेली भी अंजलि है। हाँ। ये तो मराठी ये गुजराती गुजराती है। गुजराती का- समझ नहीं सकती। मुझे भी नहीं आती। कानू बाई की भी चावड़ा। इंडिया मैं अभी भारत से वापस आ गई और वे चंदन जी वे इस मार्च को भारत से चाइना पहुंचते हैं। आपके जैसे मेरे देश में जन्म क्यों नहीं लेते? अभी हमारे परिचित इतना लंबे समय तक अभी तो टूट नहीं हुआ। अभी तक नहीं सबसे पहले तो हमेशा के टूट रहा था। हाँ। पता नहीं क्यों। अभी हम लोग जब स्टार्ट किए थे लाइव स्ट्रीमिंग तो फेसबुक पे 5-6 बार ब्रेक हुआ। हाँ, टूट रहा हाँ, था। हाँ। अभी स्मूथ चल रहा है। आपके विचार में ये तो अकाउंट की वजह से या मेरे वजह से कुछ कर नहीं सकते हैं। 2 कारण हो सकता है। मे बी नेटवर्क कनेक्टिविटी, हाँ, हाँ, नेटवर्क, और सेकंड कारण जो कि होता है अकाउंट की वजह से। मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरे पास सभी चीनी लोग के अकाउंट सभी तो चीन सरकार के कंट्रोल, सभी चीनी लोगों के अकाउंट अच्छा ये चीन सरकार कंट्रोल अकाउंट हाँ, हाँ, ऐसे बिल्कुल। लेबल लगाया गया था। अच्छा, तो फेसबुक पे भी ऐसा लेवल लगाते हैं ना? फेसबुक पे भी ऐसा लेवल लगा देते हैं। लेकिन सिर्फ तो चीनी लोगों के लिए, ओके। क्योंकि हाँ मैं मीडिया में काम करती हूँ, इसलिए। लेकिन विदेशी लोग भी बहुत ज्यादा तो मीडिया में काम कर रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। उनके अकाउंट तो ऐसा नहीं लगाया अमेरिकी सरकार के कंट्रोल में, हाँ। जापानी सरकार कंट्रोल में, भारतीय हाँ, सरकार, ऐसा तो नहीं, ऐसा सिर्फ नहीं। चीनी लोगों के चीन लिए। लोगों के लिए, क्योंकि आप चीन में हैं और आपने अभी तक चीनी इसलिए हाँ। आपके अकाउंट। क्योंकि इससे पहले मेरे फेसबुक अकाउंट ये बहुत ज्यादा लोग देखते हैं, सबसे ज्यादा तो 3000 से ज्यादा एक साथ अभी बस हाँ, अभी- लेकिन सिर्फ 100 हाँ, सिर्फ तो 8 साल पहले तो कम से कम 1000 से ज्यादा। तो पता नहीं क्यों आजकल चीन और अमेरिका के बीच संबंध खराब होने के बाद मेरे नाम भी खराब हो गया है, मुझे भी पता नहीं क्यों। बट मीरा दीदी पूरे भारत में बहुत ही फेमस है। और धन्यवाद, इनके चैनल के माध्यम से आप चीनी भाषा भी सीख सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा कुछ वीडियो, ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में, बहुत ही कम समय में आपको बेसिक चीज़ सिखाती हैं। तो अगली बार हम एक साथ ये चीनी भाषा सिखाने वाले वीडियो बनाएंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप, क्योंकि वे तो एक्सपर्ट है चीनी भाषा सिखाने हैं, और मैं आपके लिए एक सुझाव है, क्योंकि आप तो ये चीनी सिखाने का PhD है, इसलिए शायद आप एक चीनी भाषा सिखाने का ऑनलाइन कोर्स खोल सकते हैं, और ये भी एक पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब चैनल आप भी खोल सकते हैं, तो एक ऑनलाइन कोर्स। बिल्कुल, मैं इस बारे में विचार करूंगा। अभी तो फिलहाल कुछ महीनों के लिए मैं बिजी हूँ। मेरे कुछ जब आप PhD स्नातक होने के हाँ, बाद, स्नातक होने के बाद। हमारे पास बहुत ज्यादा भारतीय दोस्त वे चीनी भाषा सीखना चाहते हैं, हाँ। लेकिन मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, ये तो असली प्रोफेसर है चीनी भाषा सिखाने का। तो जरूर अगर आपके पास कोई चैनल खोलेंगे तो जरूर मुझे बताओ, बिल्कुल, और बिल्कुल। मैं भारतीय मित्रों को बताएंगे। बिल्कुल, अगर मेरा जो अभी 2-3 महीने का जो मेरा स्केड्यूल थोड़ा बिजी है, वो उन समय को जब मैं निकालता हूँ कुछ महीने के बाद, तब मैं और मेरा दीदी कुछ मिलके कुछ चीनी भाषा के बारे में हम लोग कुछ विचार करेंगे, और फिर हम दोनों आराम से फिर आप लोगों को कुछ चीनी भाषा के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, कुछ बेसिक्स चीज़, कुछ तरीके जिससे कि आप कम टाइम में अच्छी चीनी बोल सको,
बट मैं आप बता दूं एक बार कि चीनी भाषा दुनिया की सबसे कठिन भाषा में से एक है। हिंदी में भी हिंदी में मेरे लिए भी दुनिया में सबसे मुश्किल भाषा है। बट हिंदी को आप हिंदी सीखा जा सकता है, बट मेरे 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 खुद के एक्सपीरियंस से चीनी भाषा में अगर आपको सीखना है तो सबसे मुश्किल क्या है चीनी भाषा? चीनी भाषा में सबसे मुश्किल जो मुझे लगा उसका टोन है। टोन, क्योंकि टोन आपका एक पूरा वर्ड को चेंज कर सकता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं चीनी भाषा पढ़ना शुरू किया था तो मेरे जो अध्यापक थे, मैंने झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय से चीनी भाषा की पढ़ाई किया, और मेरे जो सर थे संदीप विश्वास सर, जो कि अभी भी पढ़ा रहे हैं, और अर्पणा मैम, उनका नाम है अर्पणा मैम, अभी दोनों झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में चीनी भाषा पढ़ाते हैं। तो जब मैंने फर्स्ट क्लास किया चीनी भाषा का तो उन्होंने हम लोगों को फर्स्ट कोर्स वही मामा ये वर्ड सिखाया। तो पहला वर्ड था माँ, माता जी, उसका मतलब है माँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, माँ सेम है शायद। आप लोग को लग रहा होगा कि सेम है, बट वो अलग है क्योंकि इसमें टोन का कुछ डिफरेंस है, टोन्स का, इंटोनेशन। तो जो पहला था माँ, उसका मतलब होता है माता जी, मम्मी, माँ। दूसरा है माँ। अब वो माँ जो होता है उसका आपका अलग है कि तकलीफ देना, माँ, वो तकलीफ देना किसी को, मतलब कि माँ। दूसरा थर्ड जो है माँ, उसका मतलब है घोड़ा, माँ। जो फोर्थ वाला माँ, आप किसी को गाली दे रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, तो आप माँ वो कर रहे हो। तो ये चीनी भाषा की एक बोल सकते हैं एक उसका एक विशेषता है कि उसका जो टोन है उस पर आपको ध्यान देना हो। तो ये बहुत ही कठिन पार्ट है, कठिन एक बोल सकते हैं कि चीनी भाषा का एक बोल सकते हैं पार्ट है उसका। और मेरे लिए हिंदी सीखने के दौरान सबसे मुश्किल ये लिंग, अच्छा, लिंग नहीं पहचान कर सकते। चीनी भाषा में लिंग का फर्क नहीं है, लेकिन हिंदी में ये लिंग है, लेकिन कोई क्या है नियम भी नहीं है। हाँ, तो मैं कभी नहीं, जैसे ये पेड़ मुझे भी पता नहीं ये पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, ये कुर्सी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, तो मैं पहचान नहीं कर सकती। बिल्कुल। ये मुश्किल है। तो ये हम भारतीय भी कभी पहचान नहीं कर पाते हैं कि इसको ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। मैं सिर्फ एक आदत है बोलने, एक आदत है। आप उस चीज़ को आप रहते हुए सीख पाओगे। आप अगर उस माहौल में रह रहे हो काफ़ी लंबे समय तक, आप अगर इंडिया में 5, 6 साल, 10 साल, आप मुझसे भी अगर आप पूछोगे कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो मैं भी थोड़ा देर सोचूंगा क्या था ये, क्योंकि ये हम इंडियंस के लिए भी बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल। और ये नंबर भी बहुत मुश्किल है। नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 100 तक सब अलग है। सब अलग है, बिल्कुल। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बिल्कुल। तो आप ही सभी ये नंबर याद कर सकते हैं? हाँ, ये तो सब लोग बोल सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, ये आसान है। ये आपको 46, 46, 87, 87। बढ़िया है, क्योंकि बहुत ज्यादा भारतीय लोग ये भी नहीं बता सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है, बट आई गेस मैक्सिमम इंडियंस इस नंबर को बोल सकते हैं। बट ये आपने बोला कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला वो थोड़ा सा मुश्किल है, वो ऑब्वियसली मुश्किल है। अगर आप बोल सकते हो कि ये पेड़ है, इस पैन में मैंने खाना बनाया, इस पैन में मैंने खाना बनाया, अब वो बनाई है कि बनाया है, बनाई, थोड़ा सा मुश्किल है, ये कॉम्प्लिकेटेड है। और चीनी भाषा सीखने में और क्या कोई फनी कहानी है सीखने के दौरान? कोई जो मिस्टेक है तो एक कहानी? मैं बताता हूँ आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी चीनी भाषा का। एक बार क्या हुआ कि जब मैं पहली बार नानसिंग आया, मैंने नानसिंग में 1 साल बिताया। मैंने जब अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय से, तो मैं नानसिंग में पहली बार आया। नानसिंग एक शहर है जो कि चाइना के पूर्वी क्षेत्र में, हाँ, ईस्टर्न पार्ट में, शंघाई से लगभग 200-300 किलोमीटर दूर है शंघाई से। तो मैंने वहाँ पे उस समय मेरी चाइनीज़ ठीक ठाक थी, क्योंकि मैं चाइना फर्स्ट टाइम आया था, तो उसके पहले मैंने 3 साल चाइनीज़ से पढ़ाई की थी, बट इतना फ्लुएंट नहीं था। तो मैंने जब आया वहाँ पे तो मैंने 2-3 दिन क्लास किया। उसके बाद मुझे काफ़ी भूख लगी थी। क्लास करने के बाद मैं बगल के एक दुकान में गया, एक रेस्टोरेंट में गया। तो वहाँ पे वो लोग बेच रहे थे, एक तरह से वहाँ पे रोटी था, फिर से पाउज, योथियाओ, ये सब सारी चीज़ वहाँ पे बेच रहे थे। तो मैंने उन चीज़ों को देखा, तो मुझे सबसे अच्छा, क्योंकि मैं भारतीय हूँ तो ऑब्वियसली हम लोग रोटी पसंद करते हैं। और मैं फर्स्ट टाइम उसमें चाइना गया था, तो उसमें मैंने चीनी खाना का उतना आदी था नहीं, मुझे चीनी खाना का उतना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि थोड़ा सा आदत नहीं है ना, फ्लेवर अलग है ना।
तो फिर मैंने उस शॉप को देखा, मैंने जब शॉप को देखा तो सोचा अरे वाह यहाँ तो रोटी मिल रहा है। तो मैंने उस दुकान में गया। अब सुनिए सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, आपको भी हंसी आएगी। तो मैंने जब उस दुकान में गया तो मैंने सबसे पहले पाउच एक होता है व्हाइट कलर का छोटा सा स्टीम ब्रेड और bread, इसके अंदर में कुछ कुछ मीट हाँ, कुछ हाँ, सब्जियां हाँ, वगैरह हाँ, स्टफ किया था, वो बहुत ही टेस्टी होता है। आप लोग तुम खाना। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उस दुकानदार को चीनी बोला कि फर्स्ट मैंने उनसे पाउच से खरीदा। पाउच से लेने के बाद मैंने उनसे पूछा कि मैंने उनसे चीनी बोला कि नहीं हो पीगा, क्यों भी क्योंकि मैं बोलना चाहता हूँ नहीं हाई पिंग माँ, बट मैंने ये थम की समस्या है, देखिए पिंग और पिंग। तो मैंने उनसे बोला नहीं हो पिंग माँ, क्या वे ये बोलना चाहते हैं कि क्या आपके पास रोटी है, लेकिन पिंग बोलना चाहिए, लेकिन उन्होंने पिंग का मतलब क्या तुम पागल हो। तो ये भाषा मैं बोलना चाह रहा था कि ये चीनी भाषा की एक विशेषता है। और ये दुकानदार गुस्सा हो गया, दुकानदार गुस्सा हो गया। 你说什么？你说老板？ 有病呢。他说你才有病啊！你干嘛说你是老板？और उसने मुझे चीनी में उसमें चीनी मुझे उतनी समझ में आती नहीं थी, तो उन्होंने क्या बोला मुझे समझ नहीं आया, बट मैं इतना जाना कि वो मुझे गाली दे रहे हैं और वो गुस्सा हो गया। तो फिर मैं सोचा गुस्सा क्यों हो रहे हैं, मैंने तो उनको बोला कि मैं बस चाहता हूँ रोटी। तो बोले कि नहीं हो पिंग माँ, नहीं हो पिंग माँ। वो और गुस्सा हो गया। मैं उनको रोटी दिखा रहा था, अब उनको लग रहा था कि मैं उनकी तरफ पॉइंट कर रहा हूँ। अब वो गुस्सा हो गया। फिर बाद में मेरे बगल में एक दूसरी चीनी मित्र थी, मित्र नहीं बोल सकते, वो चीनी दुकानदार थी, सॉरी चीनी क्लाइंट कस्टमर बोल सकते हैं, क्लाइंट कस्टमर दूसरे ग्राहक आए। उन्होंने बोला कि लाओबान जो他不要饼，他要是饼，他不是说他骂你，对，उन्होंने बोला कि आपको रोटी चाहिए,还有饼，他没有说你有病，उन्होंने ऐसा बोला। तब फिर बाद में समझ में अच्छा ये माजरा है। वो दुकानदार भी इसलिए चीनी भाषा सीखने में ये ठंग सीखना सबसे जरूरी है। ये सीखना बहुत जरूरी है। जी, आप लोग अगर चीनी सीखो तो उस पे टोन पे ध्यान दो। आप लोग वर्ड पे बाद में ध्यान देना, पहले टोन पे ध्यान देना। बहुत फनी स्टोरी है। अगर आप चंदन जी के बारे में और ज्यादा जानकारी मिलना चाहते हैं तो जरूर आने वाले समय में हमारे वीडियो जरूर देखें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम ये शायद 2 हफ्ते के बाद हम ये वीडियो बनाएंगे। हाँ, 1-2 हफ्ते के बाद हम वीडियो बनाएंगे। तो आज आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत धन्यवाद। मैं तो आपका वीडियो पिछले 1.5-2 साल से फॉलो कर रहा था और मैं सोच रहा था कि जब मैं बेजिंग आऊँगा तो आपसे जरूर मिलूंगा। और आज हमारी मीरा दीदी के दर्शन हो गए। मैंने आज फर्स्ट टाइम मीरा दीदी को देखा। फिर मैंने बिल्कुल जो वीडियो में वो हिंदी में बोलती हैं कि नमस्ते मैं आपकी फिनिश मीरा, और उन्होंने उनका जो टैगलाइन है ना वो बिल्कुल अभी आपके सामने जब उन्होंने फर्स्ट टाइम आया तो बोला हेलो मैं आपकी फिनिश मीरा। तो वो सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि फेस टू फेस होता है ना, एक फेस टू फेस आप किसी को देख रहे हो, किसी ब्लॉगर यूट्यूबर को जो कि आपके आंखों के सामने है, और एक आप देखते हो वीडियो में तो आप काफी एकदम रोमांचित हो जाते हो, काफी आपको अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगा मीरा दी से मिलकर। और हम लोग कुछ दिनों में कुछ हफ्तों के बाद हम लोग का वीडियो आएगा, उसको आप जरूर देखिएगा। जी जरूर, और उनके पास भी बहुत ज्यादा फनी स्टोरी है, जरूर हमारे वीडियो जरूर देखें। अगर आपको पसंद है जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।